सिंधु घाटी सभ्यता के आंतरिक व्यापार कश्मीर, कोलार तथा काठियावाड़ के क्षेत्रों से इनका व्यापार होता था। आइए देखते हैं कुछ आयातित वस्तुएं। एक तरफ हम लिखेंगे स्थान व क्षेत्र तथा आयातित वस्तुएं। दूसरी तरफ बहुमूल्य पत्थर का आयात कश्मीर व काठियावाड़ से करते थे। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान से अर्धकीमती पत्थर का आयात करते थे। खेतड़ी से तांबा का आयात करते थे और कोलार जो था मैसूर सोने के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ से सोने का आयात करते थे। चांदी, फिरोजा तथा शीशा का आयात ये ईरान तथा अफगानिस्तान से करते थे। ये बाह्य व्यापार था। अगर हम निर्यातित वस्तु को देखें तो सीप के बने सामान, हाथी दांत के पैमाने तथा मनके व सूती वस्तुओं का ये लोग निर्यात करते थे। हड़प्पा सभ्यता के क्रय विक्रय के माध्यम, सबसे पहले पैमाना दांत का क्रय विक्रय का माध्यम था, पैमाना था। हाथी दांत का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था और 16 के गुणज का था। या मोहर 2500 मोहरें हमें प्राप्त हुई है हड़प्पा सभ्यता से। या 1200 मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये मोहरें वर्गाकार थी जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। सर्वाधिक अभिलेखे मोहरें थी जो हड़प्पा सभ्यता में मोहरें मुख्यतः सिलखड़ी की बनी हुई थी। कुछ मोहरें कचली मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, चट व फ्लिंट से बनी थी। इसका आकार जो था वर्गाकार, आयताकार तथा बेलनाकार भी होता था। और मोहरों की विशेषता क्या थी? इन सब में कुछ ना कुछ लिखा होता था। पक्षी, पशु, पेड़, लिपियों में इनका चित्र भी बना होता था। जो आयताकार मोहरें थी वो प्रायः सादी होती थी। इसमें पशुओं का अंकन नहीं होता था। लिपि, अगर हम लिपि की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या लिपि की यह है कि इसको अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है। और इसकी जो खोज की थी, सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी प्राप्त हुई वो 1853 एडी में और संपूर्ण जानकारी 1923 एडी में। सबसे हड़प्पा सभ्यता के जो मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं वो 64 मूल चिन्ह मिले हैं। और जो लिपि थी वो चित्राक्षर लिपि थी और इसमें सबसे ज़्यादा मछलियों का चित्र सबसे अधिक बार अंकित हुआ है और अंग्रेजी के यू के अक्षर का सर्वाधिक बार इसका अंकन हुआ है। हड़प्पा की लिपि के लिखने के तरीके को बुस्टोफेदन व गोमूत्रिका कहा गया क्योंकि यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। परिवहन के साधन, परिवहन ये जल मार्ग से परिवहन करते थे, स्थल मार्ग से भी करते थे। अगर हम जल मार्ग से देखें तो लोथल के भगुआ व साबरमती के संगम से मिट्टी की नाव के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। भक्ताराव से किम नदी के तट पर, मेघम नर्मदा नदी के तट से और प्रभास पाटन से हिरण्य नदी के तट से व्यापार होता था। बालाकोट मकरानपुर से, सुतका गैंडोर दास्क नदी के तट से, मोहनजोदड़ो से सुमेरिया में जो नाव बनती थी उसके अंकन प्राप्त हुए हैं। अगर हम स्थल मार्ग से देखें इनका कैसे व्यापार होता था तो इक्का गाड़ी तथा बैलगाड़ी का ये प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता का पतन, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की पतन की बात करें तो यह अपने पतन की ओर ऐसे अग्रसर हुई कि यहाँ के जो पहले घर बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों के बनते थे, लेकिन बाद में जो घर बनने लगे वो कच्ची ईंटों के बनने लगे तथा यहाँ जो आंगन था वो तिकोना होता था, उसके आगे कमरे होते थे, लेकिन अब जो आंगन है वो काफ़ी पतले होने लगे और यहाँ के जो घर के दरवाजे थे वो गलियों में ना खुलकर वो सड़कों पर खुलने लगे तथा यह अपने परवर्ती काल में पूर्ण रूप से पतन की ओर विकसित होने लगी। अगर हम सभ्यता का अर्थ कहें तो सभ्यता का अर्थ है मूर्त संकल्पना और नगरीय विकास। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के एक गांव से हमें जानकारी मिलती है कि पहले जब हड़प्पा सभ्यता विकसित थी तो वहां पर 174 गांव थे बहावलपुर के क्षेत्र में, लेकिन जब यह अपने पतन की ओर विकसित हुई परिवर्तित काल में तो यहाँ पर केवल 50 बस्तियां ही रह गई, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अपने पतन की ओर कैसे अग्रसर हुई।
हड़प्पा सभ्यता में जो बस्तियां थी मोहनजोदड़ो, लोथल, ये त्रिकोण में थी, लेकिन अब जो पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात व उत्तर प्रदेश तक विस्तृत हो रही हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में 1900 ईस्वी के बाद जो मेलुआ शब्द, मेलुआ से हम व्यापार करते थे फारस की गाड़ी से, उस शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, यानी कि अब यहाँ से व्यापार समाप्त हो गया है जब यह अपने पतन की ओर अग्रसर हुई। तो आइए देखते हैं इसका पतन कैसे हुआ कुछ विद्वानों के अनुसार। एक तरफ हम विद्वानों के नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उनका मत लिखेंगे। मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके, जॉन मार्शल जैसे विद्वान ने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी इसका पतन आर्यों ने इस पर आक्रमण कर दिया था तथा इसके कारण इसका पतन हुआ। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके, एस.आर. राव जैसे विद्वान ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ, क्योंकि यहाँ के आधा से ज़्यादा जो नगर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि बाढ़ आने की वजह से इसका पतन हुआ। केनाडी महोदय ने कहा कि मलेरिया के प्रकोप के कारण इसका पतन हुआ। अगर आर.एल. स्टाइन तथा अमलानंद घोष जी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, यहाँ पर जलवायु का परिवर्तन हुआ, इसके कारण ये उस जलवायु के रूप में नहीं ढल सके, इसलिए इनका पतन हुआ। टी.एच. लैम्ब्रिक महोदय ने कहा जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका पतन हुआ। जॉन मार्शल जी ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका सर जॉन मार्शल जी ने कहा कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इसका पतन हुआ था। और जॉर्ज डेल्स महोदय ने कहा कि विवर्तनिकी हलचल के कारण इसका पतन हुआ था। इस प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता थी वो इस प्रकार अपने पतन की ओर अग्रसर हुई। ये यानी कि आर्यों के आक्रमण द्वारा, बाढ़ द्वारा, मलेरिया, जलवायु परिवर्तन द्वारा तथा जनसंख्या वृद्धि के द्वारा। अनेक विद्वानों ने अपने मत के अनुसार इसके पतन की पुष्टि करते हैं।